नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 का शेष भाग। यह एक आध्यात्मिक चैनल है। हमारे लिए आपका समय बड़ा कीमती है। हम आपके समय का दुरुपयोग करके परमेश्वर के दोषी नहीं होना चाहते। आपका समय हमारे लिए विशेष है। अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। विषय को पूरा सुनें और विषय पर विचार करें, तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान ही हमारे लिए घातक होता है। तो आइए आज के विषय पर चलते हैं। 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवन्निष्ठ हैं। आथ इनको योगभ्रष्ट पुरुषों, गीताष्ठे अध्याय का 41वां-42वां श्लोक में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामनापूर्ति में ही लगे रहने के कारण हृतज्ञाना हैं, गीता 7 का 20, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे हृतज्ञाना नहीं हैं। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यता भगवन्निष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उचित कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम गीताजी के अध्याय नंबर 7 के 18, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। आथ इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन, बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन, बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की, गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है।
इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर, द्वेष करने वाले, नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और न कामना गौण होती है। इस दृष्टि से ये भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए वहाँ कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। इसमें मार्मिक बात यह है कि कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति कल्याण की और भक्ति भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है स्वरूप, क्योंकि वह अपने तत्व को जानना चाहता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत्विष्य की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है जो कि उसी का अंश है। उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं हैं। अब लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाए कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आधिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आधिभौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उसमें कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नी कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं।
वे शरण लेने वाले भक्त कौन हैं, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है। जो हमारे से अलग है, उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, और जो हमारे से अभिन्न हैं, उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है, तथा भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अर्थार्थी, आर्त अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न हो तो वह ज्ञानी, प्रेमी हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही ये चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव, सामर्थ्य को जानना चाहता है, इसलिए भगवान की लीलाकथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद न देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्वज्ञान चाहने वाला ही हो सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। गीता इसी अध्याय का 29वां 30वां श्लोक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है तभी तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब वह जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहाँ ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष न करके धन चाहता है। आर्त प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुहक आने पर उससे दुहक सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छा को वह केवल भगवान से ही पूरी कराना चाहता है, कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही। आर्त भी अपना दुहक केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहता है। परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मेरे को केवल भगवान ही प्यारे लगें, तब उसमें अर्थार्थीपना, आर्तपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है। परंतु आर्त दुहक से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुहक हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुहक की परवाह नहीं होती, अतः वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है और न दुहक के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्त दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चात्ताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चात्ताप हुआ।
परंतु आर्त भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, प्रत्युत भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, यह उसकी कमजोरी है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्वज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेशमात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज शेष भाग? आज का विषय यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले विषय तक आपके दोस्त को इजाजत दे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।